लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत हो जाना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, बेटा, कल सुबह 4 बजे तुम्हें तैयार रहना है। घर के नौकर तुम्हें विद्यापीठ तक छोड़कर आएंगे। वो सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ जहाँ हमारे घर के कई सदस्य गए हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद कमाल कर दिखाया है। तुम्हारे पास मौका है, अवसर है अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त करने का। लेकिन ध्यान रहे, कल सुबह जब तुम यहाँ से रवाना होगे, घोड़े पर बैठोगे, तो पीछे पलटकर मत देखना, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने पीछे पलटकर नहीं देखा। अगर तुमने पीछे पलटकर देखा तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा 5 साल का बच्चा जिसको इतनी कठोर बातें कही जा रही थी, जो उसे कठोर लग रही थी, पिताजी ने आगे कहा, बेटा, ध्यान रहे, कल दरवाजे पर माताजी भी मौजूद नहीं रहेंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने नहीं आएंगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आईं तो तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। तुम बार बार पलटकर देखोगे और वह सही नहीं होगा। तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना है। मैं वहाँ मौजूद नहीं रहूँगा, ध्यान रहे, लेकिन मैं तुम पर नज़र बनाए रखूँगा। इसलिए पीछे पलटकर मत देखना, वरना तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बार बार ये बात उस बच्चे को कही गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हाँ में हाँ मिलाता गया। अगली सुबह 4 बजे बच्चा तैयार था, घोड़े पर बैठ चुका था। घर के नौकर उसे विद्यापीठ तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और नौकर उसे समझा रहे थे, बेटा, पीछे पलटकर मत देखना, क्योंकि आपके पिताजी छत से आप पर नज़र बनाए रखे हैं और यह जो मोड़ दिख रहा है वहाँ तक उन्हें सब दिखेगा। इसलिए पीछे मत देखना, वरना घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो 5 साल का बच्चा अंदर से कठोर बना रहा। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। जब रास्ता आधा कट चुका था तो नौकरों ने समझाना शुरू किया, बेटा, जिस विद्यापीठ में जा रहे हो वहाँ प्रवेश परीक्षा होगी। अगर वह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हें वहाँ दाखिला मिलेगा, वरना वहाँ से भी बाहर कर दिए जाओगे। घर जा नहीं सकते, वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे तुम? बच्चा वहाँ भी हाँ में हाँ मिलाता गया। जब विद्यापीठ पहुँचे तो वहाँ के आचार्य ने कहा, बेटा, प्रवेश परीक्षा का समय आ चुका है। यह परीक्षा अगर उत्तीर्ण कर ली तो अंदर प्रवेश मिलेगा, वरना जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना, हमें नहीं पता। बच्चे ने कहा, क्या करना है? आचार्य बोले, जो मुख्य द्वार है वहाँ जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। आंखें बंद रखना, आंखें खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। बच्चा गया, बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 15 मिनट 20 मिनट बीत गए। मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं, मच्छर काटने लगे। बच्चे का मन कई बार हुआ, आंखें खोल लूं, देख लूं क्या हो रहा है, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद जो वहाँ पढ़ने वाले बाकी बच्चे थे वो वहाँ से कूदते, शोर मचाते निकल रहे थे, उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे बाद आचार्य जी ने कहा, बेटा, अब आंखें खोल लो। बच्चे ने आंखें खोली। आचार्य ने उसे गले लगा लिया और विद्यापीठ में प्रवेश दे दिया। आचार्य बोले, बेटा, मैं बस यह देखना चाहता था कि जो बच्चा कुछ देर आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकता, वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। जिसका स्वयं पर इतना भी नियंत्रण ना हो, वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन तुमने इतनी छोटी उम्र में
कमाल कर दिखाया और जो बच्चा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे थे उन्हें जानबूझकर भेजा गया था ताकि तुम विचलित हो जाओ, लेकिन तुम अड़िग रहे। तुमने नियम याद रखा कि आंखें नहीं खोलनी है। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में संकल्पित होना बहुत आवश्यक है। अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन लाना जरूरी है। आजकल माता पिता हमेशा बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें कठोर नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। कई बार बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। यह 5 साल के बच्चे की आत्मकथा है जिसमें वह बता रहा है कि मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे भेज दिया। वो अंदर से बहुत दुखी होंगे, लेकिन जानते थे कि इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अंदर से मजबूत बनना होगा। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।